जय हिंद दोस्तों। पाइड, पाइपर, ओप, हैमलिन। पाइड, पाइड का मतलब होता है विचित्र। पाइपर, पाइपर की मीनिंग होती है मुरली वाला, यानी कि मुरली बजाने वाला, जो कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं। ओप, ओप का मतलब काकी के भी होता है, लेकिन इसकी मीनिंग में भी होती है। यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी में। हैमलिन, हैमलिन, हैमलिन की मीनिंग कुछ नहीं होती है, ये नाम है एक टाउन का, यानी एक शहर का या कस्बे का। यानी कि पूरे टाइटल की हिंदी मीनिंग हो गई विचित्र मुरली वाला हैमलिन में। ये एक मोरल स्टोरी है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वंस, वंस का मतलब होता है एक बार या फिर एक दफ़ा। अ टाउन कोल्ड हैमलिन वॉज फुल ऑफ रैट्स। वंस यानी एक बार, फिर एक दफ़ा, यानी एक टाउन यानी शहर या फिर कस्बा। कोल्ड, कोल्ड की सेकंड फॉर्म, कोल्ड मैंने पुकारना है या फिर बुलाना, और कोल्ड यानी कि पुकारते या फिर बुलाते थे या फिर बुलाया जाता। हैमलिन यानी कि एक शहर को बुलाया जाता हैमलिन। वोज यानी था। फुल यानी भरा हुआ। ओप यानी, ओप का मतलब काकी के भी होता है, लेकिन से भी होता है, या फिर काकी के भी होता है, यानी कि का। रैट्स यानी चूहों, यानी चूहों का, यानी कि एक बार या फिर एक दफ़ा एक शहर बुलाया जाता था, जिसका नाम था हैमलिन, यानी कि उसे बुलाया जाता था हैमलिन, और जो था भरा हुआ चूहों का, यानी कि एक बार एक शहर था जो उसे बुलाया जाता था हैमलिन, और जो भरा हुआ था चूहों का। द रैट्स बिकेम अ मैनस। द रैट्स यानी कि चूहे, बिकेम, बिकम की सेकंड फॉर्म, बिकम मैंने बनना, और बिकेम यानी बन गए, यानी एक। मैनस, मैनस की मीनिंग होती है खतरा, यानी कि द रैट्स यानी चूहे बन गए एक खतरा। मैनस का मतलब खतरा। दे एट अप एवरीथिंग। दे, दे का मतलब वे भी होता है और उन्होंने भी होता है, यहाँ वैसे मीनिंग होगी उन्होंने। एट अप, ईट अप की सेकंड फॉर्म है, ईट अप मैंने खाना, और एट अप यानी कि खा गए, यानी कि सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, यानी कि खा गए। एवरीथिंग यानी सब कुछ, यानी कि उन्होंने या फिर वे खा गए सब कुछ। राइस, वीट, ब्रेड एंड केक। राइस का मतलब चावल, वीट का मतलब गेहूँ, ब्रेड का मतलब रोटी या फिर ब्रेड जो नाश्ते में भी लिया जाता है, एंड और केक, केक का मतलब जो हैप्पी बर्थडे में काटा जाता है उसे केक बोलते हैं। यानी कि वे खा गए सब कुछ, चावल, गेहूँ, रोटी या फिर ब्रेड और केक। द पीपल ऑफ द टाउन डिड नॉट हैव इनफ फूड टू ईट। द पीपल यानी लोगों या फिर लोग, ओप यानी के, द टाउन यानी शहर, यानी कि शहर के लोगों के। डिड नॉट, डिड नॉट का मतलब होता है नहीं था, ये पास्ट की बात हो रही है। हैव का मतलब होता है पास होना, यानी कि इसके बाद तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म है नहीं है, तो इसका मतलब होगा पास होना, यानी कि नहीं पास था। इनफ यानी कि पर्याप्त या फिर काफ़ी। फूड यानी कि खाना। टू यानी के लिए, ईट यानी कि खाना। फूड का मतलब खाना या फिर भोजन, यानी कि भोजन खाने के लिए। टू का मतलब के लिए, ईट यानी कि खाना, यानी कि खाने के लिए भोजन, यानी कि द पीपल यानी कि लोग, ओप यानी काकी के, द टाउन यानी शहर, यानी कि शहर के लोगों के। डिड नॉट यानी नहीं, हैव यानी पास, यानी कि नहीं पास था पर्याप्त भोजन खाने के लिए। अ मैन नेम्ड पाइड पाइपर told the mayor that he could make the rats go away, but wanted to know what he would get in return. अब देखते हैं आगे इसकी मीनिंग। अ मैन एक आदमी, मैन का मतलब आदमी, नेम्ड, नेम की सेकंड फॉर्म नेम मैन नाम, और नेम्ड यानी नाम था। पाइड पाइपर, पाइड पाइपर का मतलब विचित्र मुरली वाला, पाइड का मतलब विचित्र, पाइपर का मतलब मुरली वाला। टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म टेल मैंने कहना, और टोल्ड यानी कि कहा। द मेयर यानी कि मेयर, मेयर की मीनिंग क्या होती है? मेयर की मीनिंग होती है महापौर या फिर महापालिका अध्यक्ष, यानी कि जो एक टाउन होता है पूरा का पूरा, उसका एक वो
अध्यक्ष होता है उसके इलेक्शन होते हैं। जैसे कि गांव का एक पूरा पूरा प्रधान होता है, वैसे ही एक पूरे का एक प्रधान होता है, यानी कि उसे महापौर या फिर महापालिका अध्यक्ष कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं मेयर। दैट यानी कि, ही यानी वह, कुड यानी सकता है, मेक, मेक का मतलब बनाना भी होता है और कराना भी होता है, यानी कि करा सकता है। द रैट्स यानी कि चूहों को, गो अवे, गो अवे यानी कि दूर भगाना। बट लेकिन, वांटेड टू यानी चाहता था, नो यानी जानना, वोट का मतलब क्या भी होता है और जो भी होता है, यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी क्या। ही यानी वह, वुड का मतलब गागी गे, गेट का मतलब प्राप्त करना, यानी कि क्या वह प्राप्त करेगा या फिर मिलेगा। इन रिटर्न, इन यानी में, रिटर्न यानी बदले, यानी कि बदले में, यानी कि एक आदमी नाम था विचित्र मूल्य वाला, कहा महापौर या फिर महापालिका अध्यक्ष को कि वह करा सकता है द रैट्स यानी चूहों को, गो यानी ले जाना, गो का मतलब जाना भी होता है, लेकिन गो अवे यानी कि दूर ले जाना या फिर ले जाना। बट लेकिन चाहता था जानना क्या वह प्राप्त करेगा बदले में या फिर क्या उसे मिलेगा। द मेयर प्रोमिस्ड टू गिव हिम 1,000 गोल्ड कोइंस। द मेयर यानी महापौर या फिर महापालिका अध्यक्ष। प्रोमिस्ड, प्रोमिस की सेकंड फॉर्म प्रोमिस माने वादा करना और प्रोमिस्ड यानी वादा किया, टू यानी के लिए, गिव यानी कि देना यानी देने के लिए, हिम यानी उसे, 1,000 यानी 1,000 यानी 1000 गोल्ड कोइंस, गोल्ड यानी सोने के, कोइंस यानी सिक्के, यानी कि 1000 सोने के सिक्के, यानी कि पूरी मीनिंग हो गई। महापौर या फिर महाध्यक्ष ने वादा किया देने के लिए उसे 1000 सोने के सिक्के। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। पाइड पाइपर यानी कि विचित्र मूल्य वाले ने बिगेन टू प्ले अ ट्यून, बिगेन यानी कि शुरू किया, टू यानी के लिए, प्ले यानी कि बजाना यानी बजाने के लिए शुरू किया, अ ट्यून एक, ट्यून का मतलब धुन या फिर तरंग, यानी कि एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही विचित्र मूल्य वाले ने शुरू किया बजाने के लिए एक धुन। द रैट्स फॉलोड हिम एंड टम्बल्ड इनटू द रिवर। द रैट्स यानी चूहों ने, फॉलोड, फॉलो की सेकंड फॉर्म में फॉलो मैंने पीछा करना और फॉलोड यानी पीछा किया, हिम यानी उसका, एंड और टम्बल्ड की मीनिंग होती है गिरना, यानी कि गिर गए, इनटू यानी में, द रिवर यानी कि नदी यानी नदी में, यानी कि द रैट्स यानी चूहों ने पीछा किया या फिर अनुसरण किया उसका और गिर गए नदी में। द मेयर वॉज हैप्पी, द मेयर यानी कि महापौर या फिर महापालिका अध्यक्ष, वॉज यानी था, हैप्पी यानी खुश, बट लेकिन ही डिड नॉट कीप हिज प्रोमिस, ही यानी वह, डिड नॉट यानी नहीं, कीप का मतलब रखना भी होता है लेकिन इसकी मीनिंग पूरा करना भी होता है, यानी कि पूरा किया, यानी कि लेकिन उसने नहीं पूरा किया, हिज यानी अपना, प्रोमिस यानी वादा, यानी कि मेयर था खुश लेकिन उसने नहीं पूरा किया अपना वादा। इंस्टेंट ऑफ गिविंग हिम अ बैग ऑफ गोल्ड कोइंस ही गेव हिम अ बैग ऑफ सिल्वर कोइंस। इंस्टेंट यानी बजाय, ऑफ यानी के, गिविंग यानी देना यानी देने के बजाय, हिम यानी उसे, अ बैग एक थैला, ऑफ गोल्ड, ऑफ यानी काकी के, गोल्ड कोइंस यानी सोने के सिक्के, यानी कि गोल्ड कोइंस यानी सोने के सिक्के, यानी कि देने के बजाय उसे एक थैला गोल्ड कोइंस यानी सोने के सिक्के का। ही गेव उसने दिया, गिव की सेकंड फॉर्म गिव मैंने देना और गेव यानी दिया, हिम यानी उसे, अ बैग एक थैला, ऑफ सिल्वर, ऑफ यानी का, सिल्वर कोइंस यानी कि सिल्वर का मतलब चांदी, कोइंस यानी सिक्के, यानी कि चांदी के सिक्कों का, यानी कि उसने दिया उसे एक थैला चांदी के सिक्कों का, यानी कि पूरी मीनिंग हो गई। देने की बजाय उसे एक थैला सोने के सिक्कों का उसने दिया उसे एक थैला चांदी के सिक्कों का। पाइड पाइपर वॉज एंग्री, पाइड पाइपर यानी विचित्र मूल्य वाला, वॉज यानी था, एंग्री का मतलब होता है
गुस्साई या फिर गुस्से में यानी कि गुस्सा। एंड और स्टार्टेड प्लेइंग अनदर टून। स्टार्टेड, स्टार्ट की साइड फॉर्म में स्टार्ट माने शुरू करना और स्टार्टेड यानी शुरू किया, प्लेइंग यानी कि बजाना, अनदर यानी दूसरी, टून यानी कि टून का मतलब होता है धुन, यानी कि पाइड पाइपर यानी कि विचित्र मुरली वाला था गुस्से में और शुरू किया बजाना दूसरी धुन। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टाउन began to follow him to the mountain and were never seen again. ऑल यानी सभी, द चिल्ड्रन यानी बच्चे, ऑफ द टाउन, ऑफ यानी कहा कि द टाउन यानी शहर, यानी शहर के सभी बच्चे, बिगेन यानी शुरू किया, टू यानी को, फॉलो यानी कि पीछा करना, हिम यानी उस, यानी कि उस को पीछा करना शुरू किया, टू यानी के लिए, द माउंटेन यानी पहाड़ या फिर पर्वत, यानी पर्वत के लिए, या फिर की ओर भी होता है, यानी कि की ओर यानी कि पर्वत की ओर उसका पीछा करना उन्होंने शुरू किया जो बच्चे थे उस शहर के। एंड और वर यानी थे, नेवर यानी कभी नहीं, सीन अगेन, सीन अगेन यानी दोबारा देखना, यानी कि कभी भी नहीं वो दोबारा देखे गए थे, यानी कि सभी बच्चे शहर के, यानी कि शहर के सभी बच्चों ने शुरू किया पीछा करना उसको पहाड़ की ओर और कभी नहीं, सीन अगेन यानी देखे गए, वर यानी थे यानी कि कभी भी में देखे गए नहीं थे दोबारा इसके बाद। अब देखते हैं इससे मोरल क्या मिलती है। मोरल की मीनिंग होती है नैतिकता शिक्षा। बिटर एक्शंस बेयर बिटर रिजल्ट्स। बिटर यानी कि कड़वा या फिर खराब, एक्शंस यानी कि कार्य या फिर काम, बेयर, बेयर का मतलब होता है पैदा करना, यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी पैदा करना, यानी पैदा करते हैं। बिटर यानी कि कड़वे या फिर बेकार, रिजल्ट्स यानी कि परिणाम, यानी कि जो खराब या फिर कड़वे काम होते हैं पैदा करते हैं खराब परिणाम को। सो गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में, मजा को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।